सभी जन को राम राम जी. I am Megha Mishra and you are watching me at my YouTube channel CBSE Updates, where I update you about all the notifications and circulars of CBSE, whether it is a CBSE school vacancy or any teachers training or any type of national or international competition by CBSE. So हमारी आज की जो अपडेट है वो भी हमारी एक प्लेलिस्ट के अंदर एक नई अपडेट की तरह है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट अगर आपने कर लिया है या आप CBSE स्कूल में काम करना चाहते हैं, KVS में काम करना चाहते हैं, NVS नवोदय विद्यालय में काम करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको मैं पूरे नोटिफिकेशंस मेरे चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सूचना की ओर. ये जो वैकेंसी है ये होने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय NTPC डिबियापुर जिला औरैया यूपी के अंदर. तो चलिए आगे इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ प्योरली अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसी, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है. संविदा शिक्षकों हेतु ये वॉक इन इंटरव्यू पर बेस्ड होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है. आइए आगे पढ़ लेते हैं. केंद्रीय विद्यालय NTPC डिबियापुर जिला औरैया उत्तर प्रदेश में सत्र 2024 और 25 के लिए होने वाली संभावित रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षकों, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि आप बोल सकते हैं इनको TGT, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित इन सब के लिए चाहिए, और इसी तरह और भी जो है चाहिए. वार्षिक पैनल पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध आधार पर तैयार किया जाना है. ठीक है, तो ये आपका साक्षात्कार सूचना मैंने आपको बताई. वैसे तो बाकी सबकी डिटेल्स इन्होंने बोला गया है कि आपको पूरी इंटरनेट पर लेनी है, पर जब इंटरनेट पर ही लेनी है तो फिर आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं भाई? वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है. तो चलिए इसकी लास्ट डेट पर हम जो एक बार बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है. जैसा कि इन्होंने बोला है कि आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप सीधे वहीं से जाकर डाउनलोड उसको कीजिए और सीधे वहां से जो है आप उसको भर कर क्या करना होगा, आपको पूर्ण रूप से भर कर तथा आवश्यक शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताओं की स्वप्रमाणित का मतलब मैं आपको बता देती हूँ. स्वप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड. ठीक है, जो कि आपको जो आपकी फोटो कॉपीज होती हैं, एजुकेशनल जो आपकी मार्कशीट्स होती हैं उनकी जो फोटो कॉपीज जो आप लगाते हैं फॉर अप्लाइंग एनी वैकेंसी, उसके अंदर आपको साइन करके और लिखना होता है सेल्फ अटेस्टेड. मतलब ये कि ये सभी फोटो कॉपीज ओरिजिनल की ही है और मैं इसे खुद प्रमाणित करती हूँ या करता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपनी सारी एजुकेशनल मार्कशीट्स की फोटोकॉपीज विद एप्लीकेशन फॉर्म की आपको जो डिटेल्स है या जो आपको लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप उसे डाउनलोड सीधे कर सकते हैं. और इसको जो है आपको भेजना कब तक है, तो देखिए आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं. इट इज 28 यानी कि 28 फरवरी 2024 तक आपको इसको कहाँ पर भेजना होगा, विद्यालय में जो परिसर है उसमें आपको भेजना है. आगे भी पढ़ लेते हैं. 28 फरवरी 2024 को प्राथमिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक एवं विशेष शिक्षकों के पद हेतु दिनांक 29 को अन्य समस्त पदों हेतु विद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध समय अनुसार साक्षात्कार हेतु विद्यालय परिसर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें. तो क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है इसीलिए आपको, जी बिल्कुल, आपको कहीं भी इसमें वेबसाइट पर या कहीं भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगा कि अपलोड करना होगा, बट इन्होंने इस बार ये चीज नहीं मांगी है. आपने अपलोड नहीं करना है. क्या करना है आपको, अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, योगा टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 28 तारीख को यहाँ से जो है जाना होगा और डिबियापुर आपको 28 तारीख को पहुंचना होगा. इसके अलावा अगर आप जो है दिनांक 29 तारीख को अगर आप कर रहे हैं तो आप इसके अलावा जितने भी पद हैं उसको आपको 19 तारीख के लिए बताया गया है कि आपको सीधे जो है KVS में वहां पर पहुंचना है. चलिए अब जान लेते हैं. ये तो हमने देख लिया कि भाई 28 तारीख को प्राइमरी शिक्षकों को यानी कि PRTs को वहां पर पहुंचना है. सीधे वॉक इन इंटरव्यू है, सीधे आपका इंटरव्यू होगा. योगा टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो भी आप 28 को जाइए, और अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो भी आप 28 को जाइए. इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उसके लिए आपको 29 तारीख को जाना होगा. तो चलिए अब देख लेते हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो और सारी पोस्ट है वो क्या क्या है और किस प्रकार से है. हम चलते हैं हमारी दूसरी फाइल की ओर, जहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये सेव करके रखा हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको दी जा रही है. चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग भी.
ये देखिए, पहली पोस्ट की ओर हम चलते हैं। तो पहली जो हमारी पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, यानी कि पीजीटीज की। और अगर आप इसकी क्वालिफिकेशंस की ओर जाएं तो क्वालिफिकेशंस कहती है कि आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स या ओरिजिनल इंस्टीट्यूट से किया हुआ, एनसीईआरटी से मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर कोई भी 50 मार्क्स एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट उसमें होने चाहिए। किस किस की जरूरत है? पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स हो गया आपका, फिर पीजीटी आपका केमिस्ट्री बन जाता है, पीजीटी इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट से इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, बिजनेस इकोनॉमिक्स से, एटसेट्रा। आप चाहें तो इस पूरी पीडीएफ की यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट आफ्टर वीडियो आप इसको दोबारा से एक बार अपनी गैलरी में जाकर देख सकें। पीजीटी कॉमर्स के लिए भी जगह खाली है, जिसमें कि आपको मास्टर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए होगी। अगर आप however holder of degree of MCOM in applied and business economics shall not be eligible, इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी जो है कॉमर्स में। अगर आपकी MCOM अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी खाली है। अगर आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में हैं तो भी। पीजीटी बायोलॉजी के लिए देख लीजिए, ये सारी ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी हिस्ट्री एंड पीजीटी ज्योग्राफी। आइए अब देख लेते हैं कि दूसरी हमारी अहर्ता कौन सी होने वाली है। दूसरी अहर्ता है आपकी एलिजिबिलिटी, बीएड आपके पास होना ही चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने दोनों में होनी चाहिए। Friends, so now let us also read about a special note that has been very much highlighted in this circular। देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इस नोट में। कैंडिडेट्स हैव स्पेशल बीएड, जो कि स्पेशल बीएड कर चुके हैं, वो पीजीटी की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं है। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन जो और एक्स्ट्रा में चाहिए है वो भी इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर आपको नॉलेज है कोई, तो वो आपकी और भी ज़्यादा इस पोस्ट को पाने में सहायता और ही अच्छे से करेगी। और भी एक बार हम देख लेते हैं कि पीजीटी में कहाँ कहाँ पोस्ट खाली। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीई या फिर बीटेक भी आप जो है माना जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री उसकी, या फिर डिप्लोमा भी अगर आपका होगा तो वो भी मान्य किया जाएगा। बीई बीटेक हो सकता है आपका। ये सारी अहर्ता का आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये पूरा सर्कुलर भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच करूंगी, तो आप वहां से जाकर भी इसे एक बार डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी की ओर। तो टीजीटी में आपको क्या क्या चाहिए होगा वो भी आप एक बार यहाँ से देख लीजिए। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, ठीक है, आपको 4 years का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या फिर होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके वही होने चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश आपका 3 साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी हिंदी है तो हिंदी आपका 3 साल की ग्रेजुएशन में कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। एसएसटी के लिए भी वही फॉलो होता है। साइंस, संस्कृत, मैथ्स एंड एसएमईज टीजीटी इज ऑल्सो अ वैकेंसी हियर अवेलेबल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और कुछ और एलिजिबिलिटीज दी गई हैं, जैसे कि बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीटेट कंपलसरी है, इस चीज को आप नोट कर लें, सीटेट कंपलसरी हो जाता है आपका टीजीटी और पीआरटी दोनों की वैकेंसीज के लिए। एक और नोट यहाँ पर वैसे भी दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप अच्छे से पढ़ाने योग्य हो, और साथ ही साथ में अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो तो और भी अच्छी बात हो जाती है। तो ये आपने देखा कि ये पोस्ट जो है वो इस बार केवीएस डिबियापुर में निकली है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं वो भी हम एक बार पढ़ के हम आपको बता देते हैं कि कैंडिडेट शुड पॉजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ये कि बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप अगर सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। You can only apply in this vacancy if you are completed with your B.Ed program, ठीक है। तो B.Ed अगर आपका पूरा है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। TGTs के लिए बोला गया कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप TGT SST में है तो हिस्ट्री आपके पास 50% जो है उससे होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से आपके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ज्योग्राफी विद 50% मार्क्स अदरवाइज हो आपके पास, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक 50 मार्क्स के साथ हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री शुड हैव स्टडीड इन ऑल द 3 years। ऐसा भी आपका संग हो सकता है कि ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री आपने पूरे 3 सालों में आपने कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह लिया हो, ये भी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।
In case of honors degree in history, candidate should have studied geography, economics, political science in first और second year of graduation। तो ये जितनी भी सारी जो है अगर आप पर अप्लाई होती है, देखिए फर्स्ट तो आपको अप्लाई करनी होगी, ये और ये में से कोई एक हो सकता है, या फिर इन चार में से कोई भी आप एक अप्लाई करेंगे तो भी आराम से आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं कि अगर आप कैंडिडेट टीजीटी मैथ्स के लिए डाल रहे हैं या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, देन आपके पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स, आपके तीनों साल में आपने मैथ्स जरूर पढ़ा हो, और विद एनी 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से भी 2 सब्जेक्ट आपके पास कंपल्सरीली होने चाहिए। अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है मैथ्स में, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल द 3 इयर्स। अगेन 3 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में 2 सब्जेक्ट्स जो कि ऊपर दिए गए हैं इनमें से भी एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। बीए ऑनर्स इन मैथ्स है अगर आप, या बीएससी ऑनर्स है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। टीजीटी साइंस के लिए आप एक बार देख लीजिए, टीजीटी साइंस के लिए भी इन्होंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल द 3 इयर्स। बाकी जो तीनों साल हैं ग्रेजुएशन के, उसमें आपने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों चीजें पढ़ी हुई हो और 50-50% मार्क्स भी उसमें गेन किए हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिनके पास ऑनर्स डिग्री है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में with at least 50% marks in BSc should have studied other 2 subjects with at least 50% marks in graduation level। ठीक है, अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में, तो बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आपके पास 50% मार्क्स का जो एक लेवल है वो क्रॉस आपका होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, द कैंडिडेट शुड हैव इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो तीनों सालों में आपका होना चाहिए, वही आपका सेम जो है इसमें भी चीज बताई गई है। देख लेते हैं कि प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी के लिए क्या कुछ जो एलिजिबिलिटी है वो सेट की गई है। पहली चीज तो ये कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब क्लास 12th आपके पास कम से कम 50% मार्क्स से ऊपर। क्लास 12th के साथ साथ या तो फिर आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर क्लास 12th के साथ आपके पास BL.Ed हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड आपका यहाँ पर कंपलसरी बन जाता है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप काम कर सके, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। बाल वाटिका टीचर का भी एक जो पोस्ट है वो है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन इसके लिए बताई गई है कि बाल वाटिका टीचर्स जो है उनको प्रेस्क्राइब्ड बाय जो एनसीटी ही है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका पूरा होना चाहिए विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, और साथ में आपके पास एनटीटी का डिप्लोमा भी होना चाहिए, सो दैट आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के बारे में। तो स्पेशल एजुकेटर के पास 12th आप पास होने चाहिए, डीएड आपके पास स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, या फिर 12th पास के साथ आपके पास डीएसई, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अदरवाइज डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 month सर्टिफिकेशन कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में अगेन, और 6 months का सर्टिफिकेट कोर्स जिसमें आपने स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए किया हो। डिप्लोमा इन ये सब और में चल रहा है, मैं आपको फिर बता देती हूँ, इनमें से अगर आपके पास कोई एक भी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आराम से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। जूनियर डिप्लोमा अगर आपके पास टीचिंग का है, डेफ का, प्राइमरी लेवल टीचर का, तो देखिए बहुत सारी इसमें अर्हताएं आपको दी गई है। इस पूरे ये जो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप सीधा PDF के फॉर्म में चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पर्सनली जवाब देती हूँ, पर्सनली आपकी क्वेरी सुनती भी हूँ। तो अगर आप कोई भी डाउट है तो वहाँ पर जाकर भी मुझसे ऐड हो सकता है, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि स्पेशल एजुकेटर की जो सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है उसमें भी आपको अलग अलग अर्हताएं दी गई है, जैसे कि ग्रेजुएट आपका होना चाहिए बीएड के साथ, बीएड विद 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड विद 2 year डिप्लोमा, बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा, कितनी सारी चीजें हैं और आपको दी भी गई हैं। लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल प्लासी, इसके ऊपर आप डिप्लोमा होने चाहिए।
अब आ जाते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ओर। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे जो है दिव्यापुर में निकली है और मुझे लगता है कि आपको इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और जैसे ही आप तक मेरा वीडियो पहुंचे तुरंत के साथ आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और सबसे बड़ी बात तो बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी पोस्ट के लिए। आइए देख लेते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी जो पूरी अहर्ताएं हैं। आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे बीई बीटेक में। एमएससी कंप्यूटर साइंस से आप हो सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर आप हो सकते हैं, या फिर सी लेवल या बी लेवल ग्रेजुएट डिग्री भी आपकी हो सकती है मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में। हिंदी इंग्लिश आप पढ़ा सकें। कोचेस इन गेम्स एंड स्पोर्ट, कोच की भी एक पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा डिग्री या ग्रेजुएशन आप होने चाहिए कोई भी कंसर्न फील्ड से, जो भी आपका गेम है उससे, या फिर जो है साथ ही साथ में स्पेशलाइजेशन आपकी किसी ना किसी एक गेम में होनी चाहिए और आप नेशनल या स्टेट लेवल एटलीस्ट आप खेले हुए हो, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। नॉलेज ऑफ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है। म्यूजिक आर्ट और डांस के लिए भी इसमें पोस्ट है। ये देखिए अगेन आपके पास डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट से और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए स्टेट या नेशनल लेवल का। योगा में भी आप आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में हो और साथ ही में आपने 1 ईयर का योगा प्रोग्राम भी अटेंड किया हो। नर्स की भी वैकेंसी है। बाप रे इतनी सारी वैकेंसीज है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को तुरंत जाना चाहिए और जो भी जहाँ भी आप एलिजिबल या आप जहाँ पर फिट हो रहे हैं जिस भी एलिजिबिलिटी में, तुरंत के साथ ही आपको इसको करना चाहिए फिल। बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, ये आप नर्स के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर की भी एक पोस्ट है जिसमें कि आप बीए या फिर बीएससी हो सकते हैं साइकोलॉजी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आप देखिए डॉक्टर की भी एक पोस्ट है जिसमें एमबीबीएस व रजिस्टर्ड विद MCIA आप जो है यहाँ पर हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, अभी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कुछ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्वालिफिकेशंस जितनी भी है आपकी वो सब कुछ पूरी होनी चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तभी उनको माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। इसके बाद रिजल्ट अगर अवेट है, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं तो भी आप इसको नहीं भर सकते हैं, आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक पूरी की तरह से डिक्लेयर आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है और मार्कशीट आपके हाथ में नहीं आ जाती है। कैंडिडेट अगर आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर में भी फिट हो रहा हूँ, मैं एकेडमिक काउंसलर में भी फिट हो रहा हूँ, तो आपके लिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स आपको भरने होंगे और साथ में आपको कोई भी जब आप वॉक इन इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कैनवसिंग इन एनी फॉर्म, अगर इसमें कोई भी डिटेल गलत होती है आपके भरे हुए फॉर्म में तो आपका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कहाँ पर जी, बिल्कुल मैं आपको लेकर चलती हूँ अब जो है सीधे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की ओर, जो कि मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था। ये देखिए इस तरीके से ये जो है दिव्यापुर का पूरा फॉर्म है जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और इस पूरे फॉर्म को मैं कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अटैच। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक इन्फॉर्मेशन और, अब से हम शुरू करने जा रहे हैं स्कूल नोटिफिकेशंस फॉर्मूला, जो कि हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं किसी भी आपको कंपटीशन के बारे में बताती हूँ, किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में बताती हूँ, तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो कि यूजुअली प्रिंसिपल्स को मिलती है करने को, अदरवाइज कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं उनको करने को मिलती है कि आपको क्या करना है, अपने टीचर्स को कोई भी चीज़ को इन्फॉर्म करना है। तो आप एक टेक्स्ट मैसेज जो है या एक व्हाट्सएप मैसेज है जिसको आप जो है फॉर्म करते हैं, तो अब से मैं आपको खुद से वो जो पूरा नोटिस जो है पूरा टेक्स्ट मैसेज है वो भी आपको अवेलेबल कराऊंगी, बट दैट विल बी ओनली अवेलेबल एट माय व्हाट्सएप ग्रुप। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े अभी तक तो काइंडली जुड़ जाइए, सो दैट आपको स्कूल नोटिस का भी लाभ जो है वो ऑन द स्पॉट मिलता रहे। और साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं पोस्ट करूंगी, तो आप वहां भी आकर जो है उसको देख सकते हैं, सो दैट बस आप उसमें अपने स्कूल का नाम एडिट करिए और एज इट इज उसे पोस्ट कर दीजिए। तो ये भी फैसिलिटी अब हम लोग देंगे आपको। आज के वीडियो में इतना ही और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।